यह चैनल साहित्य फैक्ट्स मुस्लिम सोसाइटी के लिए काम की वीडियोस अपलोड करती है जो आपके लिए उपयोगी होती है, आपके लिए काम की होती है। वैसे ही वीडियोस यहाँ पर अपलोड की जाती हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया, चूँकि हज के लिए फॉर्म फिलअप्स करने का लास्ट डेट भी आ चुका है, 20 तारीख तक लास्ट डेट है। उसके बाद फिर आप ये हज का जो हज सुविधा ऐप है इसको आपको यूज़ करना होगा लॉगिन करके। तो आज के वीडियो में यह बताई जाएगी कि किस तरह से आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के ये हज सुविधा ऐप को लॉगिन करेंगे। अगर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड याद नहीं है, भूल जाते हैं, तो उसको आप कैसे फिर से रिट्रीव करेंगे, कैसे उसको दोबारा हासिल करेंगे, आज की वीडियो में उसको भी बताई जाएगी। तो इस वीडियो को आप गौर से देखें और सीखें। ये देखिए हज सुविधा ऐप है। यह हज सुविधा ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ परमिशंस मांगेंगे, उन परमिशंस को आपको अलाउ करना होगा। देखिए ये खुल रही है। जैसे ही इसको आप टच करेंगे तो ये खुलेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, सबसे ऊपर सर्कुलर है, जो भी हज की कमेटी की तरफ से सर्कुलर आता है वो है। हज एप्लीकेशन 2027 का फॉर्म भरने का ये प्लेस है। और सबसे ऊपर जो है हज सुविधा, ये जो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन है वो इस तरह मिलेगा। आप इसको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। इंग्लिश, उर्दू, हिंदी जो भी आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इंग्लिश को सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, गुजराती, बंगला जो भी आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें अलाउ करनी बोलेंगी, उन सब चीज़ों को अलाउ कर लेंगे तभी आपका ये ऐप सही ढंग से काम करेगा। चलिए इसको अलाउ पे टच करते हैं। नोटिफिकेशन ये अलाउ करना होगा जिससे कि आपको ये नोटिफिकेशन भेज सके। कैमरा एक्सेस अलाउ करेंगे। ये कैमरा एक्सेस अलाउ करने से आपका जो फ़ोटो वगैरह, जो ये माइक्रोफोन अलाउ करना है। अब लोकेशन को एनेबल करना होगा, क्योंकि आप हज कमेटी का ये जो लेकर आप इस सुविधा ऐप को जहाँ भी जाएंगे तो इस लोकेशन से आपको आराम होगा, आपके जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो काम करेगा। चलिए लोकेशन को भी अलाउ कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस, यूज़र नेम और एम पिन डालने का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में। तो आप इसमें जिस तरह से भी चाहें आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूज़र नेम यानी आपका मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ एम पिन डालना है। एम पिन जनरेट होती है जब आप फॉर्म के फिलअप करते हैं, उसी टाइम में ये एम पिन जनरेट होती है। जो भी फॉर्म फिलअप करेगा आप उससे एम पिन ले सकते हैं। आप लॉगिन विथ OTP से भी चाहे तो OTP से भी लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन विथ OTP करेंगे तो OTP आएगी आपके मोबाइल में, आप लॉगिन कर लेंगे। तो आप OTP से भी लॉगिन कर सकते हैं, जो सबसे ईजी मेथड है। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं, आपको यूज़र नेम पता नहीं है, आपको पासवर्ड या एम पिन पता नहीं है, तो उसको भी आप रिट्रीव कर सकते हैं, उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये यूज़र नेम और कैप्चा, ये लॉगिन विथ OTP, आप लॉगिन विथ OTP पर टच करके आप लॉगिन कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर डालकर। लेकिन आपको अगर मोबाइल नंबर आपका याद नहीं है, यानी कि आपका यूज़र नेम आपको याद नहीं है, तो फॉरगॉट यूज़र नेम पे टच करेंगे। फॉरगॉट यूज़र नेम पे टच करेंगे तो आपका ये कवर आईडी मांगेगा। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक कवर आईडी आपको मिलती है। उस कवर आईडी का को यहाँ पे आप हूबहू वैसे ही डालना है जैसा आपका कवर आईडी है। आपका कुछ लेटर्स होता है, लेटर्स के बाद आपका 3 डिजिट का नंबर होगा, फिर 1 डिजिट या 2 डिजिट का नंबर होगा। तो हाइफन देने के बाद, डैश देने के बाद जिस तरह से आपका लिखा हुआ है ठीक उसी ढंग से आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और सबमिट पे टच करना होगा। तो सेम उसी तरह से सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पे टच करते हैं। टच करते ही आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ये देखिए टच किए, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गई लिखी हुई, यानी यही आपका यूज़र आईडी है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। ये देखिए नीचे में ग्रीन कलर से लिखी हुई आ गई। अब इस नंबर को डाल करके आप आराम से लॉगिन कर सकते हैं। चलिए फिर से बैक होते हैं और उसी को डालकर, ये देखिए ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पर। चलिए कैंसिल करते हैं, बैक होते हैं और यूज़र नेम यानी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डाल लेते हैं। हज के दौरान जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डाल लेंगे, कैप्चा डालेंगे, ये कैप्चा डाल लेंगे और नीचे में देखिए लॉगिन विथ OTP लिखी हुई है। कैप्चा डालने के बाद ये लॉगिन विथ OTP पे टच करेंगे। OTP सक्सेसफुली आपके मोबाइल पर आ जाएगी। ये देखिए OTP सेंड सक्सेसफुली। उस OTP को यहाँ पर देखिए डालना होगा, इस जगह पे टच करके फिर OTP डाल देंगे और वेरीफाई OTP पर टच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर वेरीफाई OTP लिखी हुई है, यहाँ पे टच करेंगे। इस तरह से देखिए आपका ये कवर खुल गया। तो इस तरह से आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। जिस तरह से फॉरगॉट यूज़र नेम है उस तरह से आप फॉरगॉट एम पिन भी टच करेंगे तो आपका वो खुल जाएगा और इस तरह से आप आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो फॉरगॉट यूज़र नेम या फॉरगॉट एम पिन को आप इस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, और भी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस इस पर अपलोड की जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को दूसरे लोगों के बीच ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।